दीपेंद्र के डायपर वाला काफी वायरल हो रहा है पूरे डायपर इतनी बुरी बीमारी थोड़ी है। आपकी बार हुड्डा सरकार का नारा लाने वाले थे वो लोग ईडी के दबाव में, यानी कि कांग्रेस की टिकट भी बीजेपी ने तय करी। 750 किसानों की बलि दी। ईडी कांड का विपक्ष का नेता, सीडी कांड का प्रदेश अध्यक्ष, अरे विपक्ष का नेता और प्रदेश अध्यक्ष बांदरी राहुल गांधी का षड्यंत्र हरियाणा को बेचने के लिए अपनी बहन को दान में देके चला गया प्रदेश के लोगों को। यानी कि आप कह रहे हैं कि राहुल गांधी भी इस दुर्गति के लिए जिम्मेदार है। नमस्कार, मेरा नाम हिमांशु यादव है और इस वक्त मेरे साथ जाट नेता राजेश धनखड़ जी हैं, जिनका एक स्टेटमेंट दीपेंद्र के डायपर वाला काफी वायरल हो रहा है पूरे हरियाणा में। उसकी चर्चा है, किस वजह से उन्होंने ऐसी स्टेटमेंट दी और क्या उनकी राजनीतिक राय है, वो सब बात करेंगे। सर, सबसे पहले तो हमें समय देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद है आपका। नमस्कार भाई, आपको आपके चैनल देखने वालों का मेरा हाथ जोड़ के नमस्कार। जो स्टेटमेंट आपने दी, ऐसा क्या कारण था कि आपको वो स्टेटमेंट देनी पड़ी? क्या आपको लगता है अपनी स्टेटमेंट पे कायम है या आप उस स्टेटमेंट को थोड़ा बैक लेना चाहेंगे? देख भाई, मेरा तो बहुत नहीं, राव साहब जी 5 लाख रुपये ब्याज भी उस पर रिश्तेदारियां मत इकट्ठे कर रखे जी, कद्दे चेक करा लो, ले जाओ। यानी कि आप कह रहे हैं कि जो स्टेटमेंट, हो सकता है उनको कोई मेडिकल इशू हो, लेकिन क्या ये स्टेटमेंट जो आपने दी आपको लगता है कि सही है? तो डायपर इतनी बुरी बीमारी थोड़ी है। अच्छा, कोई देश में ऐसा बच्चा जो डायपर नहीं पहनता जी, बुजुर्ग नहीं पहनना पड़ा है जी। ये तो एक पहनता है तो पहनता है, क्या है इसमें की बात है? ये कोई बेइज्जती की बात नहीं, खुल के बता देना चाहिए जी। तो चलिए अगला सवाल, अभी कांग्रेस ने जो है नारनौल के अंदर जो विधायक थे पहले और अभी 2-3 बार से चुनाव लगातार हार रहे राव नरेंद्र सिंह, उनको प्रदेश अध्यक्ष बनाया है। क्या आपको लगता है कि कांग्रेस का ये डिसीजन सही है? वो पार्टी को उठा पाएंगे क्योंकि खुद ही चुनाव नहीं जीत पा रहे थे, या सही चेहरे का चुनाव किया है, या हुड्डा खेमे से जो कांग्रेस जो कह रहे हैं कि भाई हुड्डा ने कैप्चर कर रखी है हरियाणा में, उससे बाहर निकल पा रही है कि टोटली हुड्डा के गुट के ही व्यक्ति को दोबारा से दी थी? इस पे आपकी क्या राय है? देखो, हम तो जमींदार आदमी है भैया। इस देश में जमींदार आदमी जमींदार की बात करेगा जी। नस्ल और फसल जी जमीन से जुड़ी हुई चीज है जी। नस्ल तो वो है जो पहले से खानदानी परंपरा चल लिया हुआ है, और फसल हो जो जमीन में पैदा हुआ है जी। जिसका आप नाम ले रहे हो प्रदेश अध्यक्ष महोदय का, ये पहले विधायक किस पार्टी से बना था? भाजपा से। किस में गया? कांग्रेस में। ये इस तरह के लोग पीठ में छुरा घोपने वाले जी, जैसे हजका को ऊपर उठा दिया था, नाम निशान मिटा दिया जी, इसीलिए अब इस कांग्रेस का भी समय आ गया जी, नाम निशान मिटने का जी। और चाहे विपक्ष का नेता हो जी, और चाहे प्रदेश का अध्यक्ष हो या कोई भी चीज हो, ये दोनों लोग गोलबल करने जो कही थी कि राज लंबे समय तक जब चला, जो विपक्ष में बैठे लोग भी हमारे होंगे। मैं एक कहावत बताऊंगा आपने जी, जिस तरह से कांग्रेस को विपक्ष का नेता और प्रदेश अध्यक्ष की बड़ा इंतजार था जी, इसी तरीके से किसी घर में एक लड़के की शादी हुई जी, बच्चे थे नहीं जी, बड़ा इंतजार था भाई हमारी बहू का इतना नाबालग हो जाए जी, और खुशी मनाओ जी। जब वो बहू के पेट में दर्द उठा 9-10 महीना पास, जो 10 महीना पास कांग्रेस का दर्द उठा है जी, वो मेडिकल में चली गई जी, या दाई करना है, वो 2-3 जना बाहर बैठ गया, वो दाई तय मिले एक बात करिए जी, यो छोरा हो जाए तो न्यू कह दिए पास, और छोरी हो जाए तो न्यू कह दिए फेल जी। अब वो बालक हो गया, दाई बाहर आई, बोली भाई कंपार्टमेंट आ गया, यानी कि वो पैदा हो गया ठीक है, इस कांग्रेस का आ गया कंपार्टमेंट। अच्छा, हाँ नहीं, लेकिन फिर भी काफी सीटें आई हैं, लेकिन ऐसा कहा जा रहा था कि उनकी सरकार बन जाएगी, कांग्रेस की लहर बताई जा रही थी। तो जो सरकार नहीं बन पाई, या उसका पीछे आप क्या कारण मानते हैं कि क्या लग रहा है कि क्या रीजन है, उसके कारण क्या है? जिसमें लंका सोने की थी जी, और रावण जैसा बलि नहीं जी, जो कहता मैं आसमान में पेड़ी लगा दूंगा, सोने में खुशबू कर दूंगा और पानी पे काई निहार दूंगा जी,
परंतु भविष्य ने उसके शुंडी में तीर मरवाए, उसको खत्म कर दिया। जी। इसी तरीके से हरियाणा में जो नेता थे जी, जो अपने आप को आपकी बार हुड्डा सरकार का नारा लाने वाले थे जी, वो लोग ईडी के दबाव में थे जी। और इस प्रदेश में टिकट बीजेपी ने तय करी। यानी कि कांग्रेस की टिकट भी बीजेपी ने तय करी, मैं किसको मिलेगी? मैं भैया आज भी बता रहे जी, चौधरी देवीलाल ने एक रिकॉर्ड बनाया, हरियाणा में 85 सीट लेके आया था प्रदेश में लंबे समय तक संघर्ष करके। जी, और इस कांग्रेस को हरियाणा की जनता थाली में गाल के गेट पर खड़ी थी। 750 किसानों की बलि दी, 13 महीने किसान आंदोलन, 33 बच्चे जाट आंदोलन में मरे, 3 भूपेंद्र सिंह हुड्डा की सरकार में हुड्डा साहब ने मरवाए जाट आंदोलन में, जो मैयड़ में मरे। जी, 36 बालकों का बलिदान लेने वाले ये नरभक्षी लोग और अपने ईडी और सीबीआई के डर से इस प्रदेश की फिजा को बेच के खाकर इस प्रदेश में जाति पाति का जहर घोलने का काम करते हैं। जी, इसलिए हरियाणा में सरकार नहीं बनी। जी, बड़ी बड़ी सरकार को ईडी के दबाव में बेच दिया गया। जी, और जो आपके प्रदेश अध्यक्ष विपक्ष के नेता है उनकी एक कहावत में बताऊं आपको, 9 महीने तक 10 महीने तक ईडी ने पूरा, जिस तरह से किसी का आरोप पत्र तय करने के लिए समय लगा है, पूरे इंटेलिजेंस और ईडी ने तय करना पड़ा कि इस प्रदेश में दागी और बागी कौन लोग हैं, कोई ईडी और सीडी के कंट्रोल में कौन कौन लोग हैं। ईडी कांड का प्रदेश अध्यक्ष, सीडी कांड, ईडी कांड का विपक्ष का नेता, सीडी कांड का प्रदेश अध्यक्ष। ईडी और सीडी के चौकर तो घुमा दिया। एक आपने कभी बांदर बांदरिया खेल देखा है? ना, बचपन में नहीं देखा? बचपन में देखा। बचपन की पूछो जी, बांदरी और बांदर का जब खेल मदारी करे तो डंडा किसके हाथ में है? मदारी के। अब ये ईडी के जो चीफ है वो तो मदारी हैं, अरे विपक्ष का नेता और प्रदेश अध्यक्ष बांदरी हैं। उन्होंने कहा रूस जा तो ये रूस जाएंगे, उन्होंने कहा उठ जा तो ये उठ जाएंगे। ये सारा का सारा ड्रामा प्रियंका गांधी के हस्बैंड वाड्रा को बचाने के लिए, राहुल गांधी का षड्यंत्र हरियाणा को बेचने के लिए अपनी बहन को दान में देके चला गया प्रदेश के लोगों को, जो कांग्रेस के नाम पर ठगे गए। यानी कि आप कह रहे हैं कि राहुल गांधी भी इस दुर्गति के लिए जिम्मेदार है? राहुल गांधी सबसे बड़ा जिम्मेवार आदमी है जिसके ना बिना तली का लोटा है। जी, हमारे एक देसी का होता है ना, बिला बेर का बम्बई बताओ है, वो बिहार में वोट चोरी बताओ है। 4 दिन पहले गुड़गांव में बयान दे के जाए युवा के हाथ में बागडोर दूंगा। जी, मनोहर लाल खट्टर 2 दिन पहले उससे कहे कि मैं हुड्डा साहब को रिटायरमेंट लेनी चाहिए, साथ मिलकर काम करेंगे। अच्छा, यानी कि आप कह रहे हो मनोहर लाल खट्टर डिसाइड कर रहा है कि हुड्डा को रिटायरमेंट लेनी चाहिए? ये तो आप पत्रकार हो, आप बताओ। नहीं, मेरा तो सवाल राहुल गांधी ने कही मैं युवा को बागडोर दूंगा। जी, ये युवा मशीन में दे रखा था 16 साल का अपने के लिए का। तो मनोहर लाल मजबूत है या ये मजबूत है? इसे मनोहर लाल खट्टर के बयान से साबित होता है कि ये मनोहर लाल के दलाल हैं, इस प्रदेश को फिजा को बेचने का काम करते हैं। तो अब विपक्ष भी आप बता रहे हैं बिका हुआ है और सत्ता में बीजेपी, तो आने वाला भविष्य क्या होगा? क्या सत्ता परिवर्तन होगा या हमेशा बीजेपी ही रहेगी? आपको क्या आपको शक है? जी, 85 सीट हरियाणा में कांग्रेस को लोग दे रहे थे, उनको बेच गए। जी, 11 महीने तक विपक्ष का नेता नहीं बना पाए। जी, जब विपक्ष का नेता प्रदेश अध्यक्ष बनने का टाइम आया, जी, तो जो हरियाणा कांग्रेस में वफादार लोग थे, जी, जो चीफ मिनिस्टर बनाने वाला मटेरियल हरियाणा में कांग्रेस में था, जी, उसको तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा लात मार के बीजेपी में भेज दिया। इसीलिए तो तीसरी बार बीजेपी में। वो कौन लोग थे जिनको भेज दिया? उनके नाम आप बताना चाहेंगे? सबसे बड़ा वफादार कांग्रेस के लिए भजन लाल, जी, जो पूरी कैबिनेट को लेके कांग्रेस में शामिल हुआ। जी, ये इतिहास की बात बता रहा हूँ, आपके दर्शकों से भी पूछ लेना जी, कि कांग्रेस, भजन लाल पहली बार कांग्रेस का मुख्यमंत्री नहीं बना था, वो जनता पार्टी का चीफ मिनिस्टर था। जी, कांग्रेस के लिए वफादारी करी। जी, चौधरी बंसीलाल इस प्रदेश को शिखर तक लेके गया, विकास में भी, ईमानदारी में भी। जी, उसके पुत्रवधु ने, किरण चौधरी ने, सुरेंद्र सिंह नर चौधरी बंसीलाल ने 2005 में अपनी विकास पार्टी का विलय कांग्रेस में करें। जी, इंद्रजीत
जिसका बाप चीफ मिनिस्टर रहा, वो भूपेंद्र हुड्डा के साथ खड़ा रहा, हाथ उठा के चीफ मिनिस्टर बनाया जी। जो दलितों की पूरे देश में एक बहुत बड़ी नेता, 6 बार की सांसद कुमारी शैलजा जी। जो ये झूठे आदमी, इस कांग्रेस के देश के आंखों में धूल झोंकने वाले आदमी जी। जो गरीब और दलित और कमेरे की बात करने वाले लोग जी। ओईटी और सीडी वालों को तख्त और ताज झोंकते हैं जी। और जब वो कांग्रेस की दलित की बेटी जी। जिसके ऊपर 0% भी दाग नहीं आज तक, जी। कांग्रेस की लॉयल्टी, जी। भजनलाल की लॉयल्टी, चौधरी बंसीलाल की लॉयल्टी, इंद्रजीत की लॉयल्टी, धर्मवीर भी कांग्रेसी था जी। अरविंद शर्मा भी कांग्रेसी था, जी। इन सब को कहां भेज दिया? जी। कुमार कप्तान अजय सिंह यादव का भी एक स्टेटमेंट आया रेवाड़ी से, जो थे विधायक, क्या वो भी राव नरेंद्र को प्रदेश अध्यक्ष बनाने से नाराज थे और तो उसको कौन पूछा है? डिसाइड तो बीजेपी ने करे हैं। अगर राहुल गांधी इतना बड़ा मर्द होता और प्रदेश के उस परिवर्तन की बात करता तो प्रदेश आते 40% प्रदेश तो पानी में डूबा खड़ा है। ये बतख देखने के लिए ट्रैक्टरों में जाते हैं, डायपर गैंग को बाहर निकाल देते हैं कि फलानी जगह फ्लड आ गया, तगड़ी जगह आ गया। शर्म नहीं आती? राहुल गांधी इस प्रदेश और प्रदेश के लोगों को झूठा गुमराह कर रहा है कि वोट चोरी होगी। वो अपने प्रदेश के पद चोरी करवाता है, अमेरिका भाग जाता है, जब अपनी बहन को छूट देके जाता है, अपने हस्बैंड को बचाने के लिए आप कुछ भी करो, इस प्रदेश में पद बेचो, सत्ता बेचो, उसका दोषी राहुल गांधी है जी। अब कांग्रेस को तो हमने कटघरे में खड़ा कर दिया, तो बीजेपी क्या सत्ता में रहेगी, जाएगी, तो इसका विकल्प क्या हो सकता है? तो भैया बीजेपी जाएगी कैसे? क्योंकि कांग्रेस तो राहुल गांधी ही चला रहे हैं। अगर राहुल गांधी उनको नहीं हटाएंगे और ये हटेंगे नहीं, तो फिर तो सत्ता में ये तो आएंगे नहीं आपके अनुसार। और तो क्या बीजेपी आपके हिसाब से कभी सरकार में से नहीं जाएगी? क्या फिरंगियों से बहुत लोग मिले हुए नहीं थे 47 से पहले? निश्चित तौर पे मिले हुए थे, जो बड़े घराने थे जी, जो अंग्रेजों के समर्थन में नहीं खड़े थे जी। क्या अंग्रेज इस देश से नहीं गए? जी। ये 25 तारीख को जो इंडियन नेशनल लोक दल के लोगों ने रैली करी, जी। जो भूपेंद्र हुड्डा का गढ़ बता रहा था अपने आप को 8 बीघे का जमींदार, जी। उसके गढ़ को हिला के कंपन पैदा कर दी लोगों ने। जी। किस लिए लोग आए? क्या भूपेंद्र हुड्डा ने चौधरी देवीलाल की तरह कभी त्याग करा इसके खानदान ने, जो प्रधानमंत्री की कुर्सी को ठोकर मार दी? जी। ओम प्रकाश चौटाला ने सोनिया गांधी के सामने सर नहीं झुकाया, अपाहिजात में अपने बेटे ने काख में लेके 10 साल की जेल काटने चला गया। जी। चौधरी बंसीलाल ने 98 में जब सरकार गई, जी। 10-15 दिन तक, महीने तक इस भूपेंद्र हुड्डा प्रदेश अध्यक्ष था, जी। बाहर से समर्थन करके सरकार चलवाई थी। जब सोनिया गांधी ने झुकाने की कोशिश करी, लात मारी मुख्यमंत्री की कुर्सी गए और इस्तीफा देकर अपने घर बैठ गया। जी। अभय सिंह चौटाला ने किसान आंदोलन में रिजाइन दे दिया और सारे के सारे बॉर्डर के ऊपर हॉस्पिटल बना दिए, जिसका बेटा 3 दिन 7 दिन हुए थे शाहजहापुर पैरियल पे ट्रैक्टर में राशन लेके जा रहा था, उसकी पुत्र वो तो हॉस्पिटल में इलाज करा रही थी। ना ईटी सेट रहा ना सीटी सेट रहा, किसानों के साथ खड़ा रहा 19 महीने, और दोनों का बेटा देख दर्जन केड़ा भी लेके ना गई। अभी अगर दूसरी पार्टी की बात की जाए कांग्रेस के बाद, तो हरियाणा के अंदर जेजेपी है, इनेलो है, जो इनेलो से टूट के जेजेपी अलग हुई। इनका आपको क्या भविष्य लगता है? क्या जेजेपी, दुष्यंत चौटाला जो डिप्टी सीएम थे मनोहर लाल के साथ सेकंड टर्म के अंदर, क्या वो दोबारा उभर पाएंगे? क्या इनेलो दोबारा अपने रूप में वापस आ पाएगी? जो ये पार्टी हाशिए पर खड़ी है आज, जिस प्रकार की सीटों का है, जिस प्रकार के वोट प्रतिशत ले रहे हैं, क्या लगता है कि दोबारा खड़े हो पाएंगे, एक विपक्ष मजबूत दे पाएंगे? क्या स्थितियां लग रही है आपको भविष्य को लेकर? आपके दादाजी जिंदा है? नहीं, मेरे दादाजी जिंदा नहीं। आ सकते हैं दोबारा? नहीं। तो दुष्यंत भी नहीं आ सकता जी, मतलब आप कह रहे हैं कि दुष्यंत और जेजेपी पार्टी दोबारा सरकार में नहीं आ सकती? वैसे चलेंगे जैसे आपके मेरे दादाजी चले। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। और इनेलो के बारे में आपकी क्या राय है? नहीं, इंडियन नेशनल लोकदल के जो लोग हैं जी, वो लड़ाका लोग हैं जी, और इस प्रदेश के आदमी जो लीडर है जी, वही इस प्रदेश का लीडर है। जी, इस प्रदेश में 2 आदमी लीडर हैं। जी, एक तो मैंने अभय सिंह चौटाला में गुण देखे जो बुलेट प्रूफ नेता है, जी, दूसरी किरण चौधरी ऐसी नेता है जो राहुल गांधी को उंगली दिखा दी। जी, दादरी स्टेज के ऊपर देखा हुआ ना? जी, बिल्कुल देखिए। राहुल गांधी को कांग्रेस में रहते उंगली दिखा के लात मार के चली गई, और एक अभय चौटाला है, बाप ने 10 साल सजा काट दी, जी, किसी चीज से डरा नहीं, जी। न तो फैसला ये भी कर सके थे।
अभी रणजीत सिंह चौटाला का एक स्टेटमेंट आया कि अगर हम सब लोग एक हो जाएं देवीलाल की विरासत को लेकर तो पार्टी मजबूत हो सकती है, टक्कर दे सकती है, लेकिन अगर एक नहीं होंगे तो फिर बहुत मुश्किल है, किसी का कोई भविष्य नहीं। उसके बारे में आप क्या कहेंगे? देखो भैया, उनके परिवार का मामला है जी, उनका चाचा है, वह उसके परिवार के बच्चे हैं जी, परंतु राजनीतिक सवाल पूछोगे जी, तो रणजीत सिंह से बड़ा चौधरी देवीलाल की पीठ में छुरा घोंपने वाला किसी का बेटा नहीं हो सकता। जी, जिस तरह से रणजीत ने चौधरी देवीलाल की सरकार भाज के कांग्रेस में बढ़ गया था, जी, मैं आपको एक मोटी बात बता दूं, जी, जाटों में वो परिवार है जो अपने भाई के तख्त पर नहीं बैठे, दूसरों की जूतियां में जाके बैठे हैं। जी, 19 में दुष्यंत जूतियां में बैठे का बीजेपी जी। के, और रणजीत ने 30 साल तक कांग्रेस की जूतियां में बैठे रहा। अपने चौटाला साहब चीफ मिनिस्टर होते बराबर ताज पर नहीं बैठे। वो लोग क्या बात करें। देवीलाल की एक बहुत बड़ी विरासत है हरियाणा के अंदर। देखो, जब तक प्रदेश रहेगा, देश रहेगा, उनका नाम नहीं मिट सकता। किसान नेता थे, बहुत सी उनकी उपलब्धियां हैं। उनका सही उनकी विरासत को आगे बढ़ाने के लिए आप कौन सा नाम मानते हैं? रणजीत सिंह चौटाला, अभय चौटाला, अजय चौटाला, दुष्यंत चौटाला? क्या लग रहा है कि वास्तविक उस विरासत का जो लोग उनको मानते हैं, देवीलाल जिनके अंदर, वो लोग देखते हैं कि भाई इनकी विरासत को ये आगे बढ़ा रहे हैं? देखो भाई, न्यू तो बहुत लोग बिहार उत्तर उड़ीसा कई जगह लिया जी, उनके बात ही इतना आते हैं। बिल्कुल ठीक बात। ये इनका राजनीति में उड़ीसा की औरतों जितनी वैल्यू है रणजीत और दुष्यंत, जी, इनके बात ही नहीं है। जी, अगर चौधरी देवीलाल की विरासत की बात करोगे तो चौधरी देवीलाल ने बहुत बार अपने पद से इस्तीफा देकर प्रदेश में रोडों पर लड़ाई लड़ी है। जी, अगर चौधरी देवीलाल की परंपरा की बात करो तो अभय सिंह चौटाला ने रिजाइन देके घर आ गए जी, थे, और उसी टाइम रणजीत भी विधायक था, मंत्री था सरकार में, और दुष्यंत चौटाला डिप्टी चीफ मिनिस्टर था। उन दोनों लोगों ने पद नहीं छोड़े तो देवीलाल के विचारों के, देवीलाल के राजनीतिक विरासत के, देवीलाल की परंपरा के वो किसी प्रकार से भी वारिस नहीं हो सकते। जो मलाई खाने के लिए बीजेपी के दोनों दादा पोता पैरा में बैठे रहे, जी, और अब ये चौटाला देखला विधायक था, लात मार के घर में आ गया। तो वंशज तो भैया परंपरा से होते हैं, पैदा होने से वंशज नहीं होते। रावण और विभीषण भी एक बाप की औलाद थे। जी। तो अब आपको क्या लगता है कि इनेलो आने वाले समय में विपक्ष और सत्ता में आ पाएगी? जो कांग्रेस को जो हुड्डा जाट वोट बैंक है, या जो वोट बैंक माना जाता है जाट लैंड का, उसको कैप्चर कर पाएगी दोबारा से? जो सरकार से लड़ेगा जी, वही हरियाणा का घाटा भरेगा। अभय सिंह चौटाला जी लड़ रहे हैं आपके हिसाब से? नहीं, उसने रिजाइन दे दिया भैया। आज भी वो चैलेंज करेगा रोहतक में कि 15 दिन में पानी नहीं सूखा तो मैं रोडों पर आगे सरकार को सबक सिखाऊंगा। जी, और कैसे लड़े अगले? जी, अगर दशहरे वाली लड़ाई करवानी हो तो उसमें भी शायद तो हावर लेगा। क्या लगता है कब तक दोबारा से एक अच्छे वोट बैंक के साथ पुराने जलवे में इनेलो वापस आ सकती है आपके अनुसार? ऐसा है, 4 साल है जी, इनका पहिया रोहतक से ठप हुआ था, रोहतक से चल गया। जी, अब ये रुकने वाला नहीं है। जी, आज अगर कोई बीजेपी के विपक्ष में है तो इसी पार्टी के लोग हैं, जी, इंडियन नेशनल लोकदल के। जी, मैं कौन का प्रवक्ता नहीं, जी। मैं उस पार्टी में नहीं, जी। मैं किसी राजनीतिक दल में नहीं, जी, पर मैंने लंबे समय तक इस प्रदेश में जाट आंदोलन, जिस तरह आंदोलन में करा, किसान आंदोलन में रहे, और भाई जाटों को जो लुटेरा लिखा वो भी टिप्पणियां हटवाने के लिए हमने संघर्ष करा। जी, तो उसका दर्द है। अगर प्रदेश की फिजा और भाईचारे को बचाए रखना है, जो कभी जात पात पे ना लड़ने दे, सबको, गरीब को सम्मान दे, जी, इसलिए लोगों ने एकजुट होना पड़ेगा। एक तरफ तो राज करने वाले लोग हैं, दूसरी तरफ अगर कोई है तो इनेलो पार्टी है जो अभय चौटाला सरकार के साथ हर मुद्दे पे लड़ाई लड़ रहे हैं। मनोहर लाल खट्टर को रिप्लेस करके बीजेपी ने नायब सैनी को सीएम बनाया, लगभग 1 वर्ष हो गया है। उनके कार्यकाल को आप कैसे देखते हैं और बीजेपी के अब तक के राज को कैसे देखते हैं? क्योंकि आपने कांग्रेस पे भी टिप्पणी कर दी, राहुल गांधी पे भी कर दी, तो उसके बारे में आपकी क्या राय है वो भी हम जानना चाहेंगे। नहीं देखो, मैं कोई इंजीनियर तो नहीं प्रदेश की हालत बताऊं जी, पर जिस तरह से मंथलियां मांगी जा रही है, जिस तरह से क्राइम हो रहे हैं प्रदेश, जी, उस तरह से अगर आज चौधरी बंसीलाल, ओम प्रकाश चौटाला, अभय सिंह चौटाला या कोई किरण चौधरी जैसे नेता अगर शीर्ष नेतृत्व में चीफ मिनिस्टर की कुर्सी होते जी, तो प्रदेश में इस तरह की हालत पैदा नहीं होती। जी। और चीफ मिनिस्टर लोग रिमोट से चल रही है सरकार,
ऊपर से, सेंटर से, या आपको लगता है कि इंडिपेंडेंट है सीएम नायब सैनी? नहीं, रिमोट से तो भूपेंद्र हुड्डा किसे चलेगा? अच्छा, वो भी ऊपर से ही चल रहे थे। और जमीन के नहीं से चलता तो वाड्रा को जमीन हरियाणा में क्यों दे जाता? हरियाणा में भूपेंद्र हुड्डा वाड्रा को इतनी बड़ी लैंड दे के आज जो ईडी सीबीआई के बंदर बंदर की तरह नाच कर रहे हैं, किस लिए? यानी कि आप कह रहे हैं कि कांग्रेस वाले भी रिमोट से चलते थे और अभी भी रिमोट से चल रहे हैं? जब जब अक्षत्रिय पार्टियां प्रदेश में आई तो प्रदेश के लोगों का भला हुआ जी। राष्ट्रीय पार्टियां जब आई तो उनके सब फैसले दिल्ली से होते हैं जी। हमसे बातचीत करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे जाट नेता राजेश धनखड़ जी हमारे साथ, जो कि पूरे हरियाणा के अंदर अभी डाइपर वाले स्टेटमेंट को लेकर चर्चा में थे और आज हम इनसे बातचीत कर रहे थे। इन्होंने बहुत सारे मुद्दों पर बहुत खुल के बात की, बहुत कम नेता ऐसे बात करते हैं। अंतिम शब्दों में कुछ आप हमारे दर्शकों को कहना चाहें तो कह सकते हैं, बाकी आपको हमारा समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। भाई यही कहूँगा, हरियाणा के लोग पहचाने, जो लीडर है वही हरियाणा का लीडर है। थैंक यू वेरी मच। जो झुके हैं, जो बिके हैं, उनसे दुनिया बनाने में प्रदेश का भविष्य है।